जो नाम सुमित्रा महाजन जी का अध्यक्ष के लिए रखा गया है, मैं उसको अनुमोदन करता हूं। श्री AP जितेंद्र रेड्डी। श्री JS बहबोर। श्री रामविलास पासवान। अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्रीमती सुमित्रा महाजन, जो इस सभा की सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री मनोज सिन्हा। श्री रामविलास पासवान जी द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव, जिसमें इस सदन की सदस्य श्रीमती सुमित्रा महाजन जी को अध्यक्ष बनाने हेतु आग्रह किया गया है, मैं उसका अनुमोदन करता हूं। श्री मुलायम सिंह यादव। माननीय इस सदन में श्रीमती सुमित्रा महाजन का अध्यक्ष पद के लिए नाम प्रस्ताव आया है, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्री राजेश कुमार दिवाकर। मैं इस सदन में जो प्रस्ताव आया है इसका समर्थन करता हूं। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल। Honorable Speaker, sir, I propose that Srimati Sumitra Mahajan, who is a member of this House, be chosen as the Speaker. श्री CR चौधरी। इस माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव माननीय सुमित्रा जी के लिए अध्यक्ष पद के लिए जो किया गया है, उसका समर्थन करता हूं। श्रीमती सुप्रिया सुले। The motion that Sumitra Mahajan, a member of this House, to be elected as the Speaker. Thank you. श्रीमती संतोष अलावत। श्रीमती सुमित्रा महाजन, जो इस सभा की सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। श्री HD देवेगौड़ा। With the permission of the chair, I would like to move the following motion. Srimati Sumitra Mahajan, member of the House, be chosen as the Speaker of this House. श्री आनंद कुमार। So there is nobody to second that motion. Moved by Shri Devagowda. Shri. I second the proposal made by. I'm afraid that cannot be accepted, but that you have not moved before. So it cannot be accepted. So we move on to the next one. Shri Bhartrubai Mehtab. With the permission of the chair, I move the following. That Srimati Sumitra Mahajan, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Shri Tathagat Satpati. Not present. So there is nobody to second this motion. Shri Sudeep Bandyopadhyay. He is not taken oath. I move, sir, that Srimati Sumitra Mahajan, a member of this House, be chosen as the Speaker of the House. Shri Sultan Ahmed. अध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने प्रस्ताव किया है। हमारे सदन के सदस्य सुमित्रा महाजन को अध्यक्ष पद के लिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। Now I will put the motion moved by Shri Narendra Modi and seconded by Shri L.K. Advani to the vote of the House. The question is that Srimati Sumitra Mahajan, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Those in favor may say ayes. Aye. Those against may say noes. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. The motion is carried, and Srimati Sumitra Mahajan is declared elected as the Speaker of this House.
Since the first motion moved by Shri Narendra Modi has been adopted, the motions moved thereafter have become infructuous. I have now great pleasure in inviting Srimati Sumitra Mahajan to occupy her seat. आइए। ये इधर 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 आइए। आइए, बहुत बधाई। इधर आइए ना। मैंने अब मध्य प्रदेश के साथ न्याय हुआ है। बहुत बहुत आशीर्वाद, बधाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए प्रणाम। बहुत बधाई। ये से शुरुआत करो। वेंकैया नायडू जी बोलेंगे कुछ। ये जी सभापति जी, भाई कार्यक्रम आगे बढ़ने के पहले सदन के ओर से मैं प्रोटर्म स्पीकर श्री कमलनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने शारीरता से सदन का 2 दिन का कार्रवाई निर्वहन किया है। I would like to compliment him, the Secretary General of the Lok Sabha, who created a record of administering oath of office under the guidance of the Pro-Tem Speaker for 510 people in one day. 510 people in one day. 510 सदस्यों को एक ही दिन में, वहां से भी हिला भी नहीं, 1 मिनट के लिए बाहर भी गया नहीं। इन्होंने सबका शपथ ग्रहण करवाया कल। आज इसी कारण से हम लोग जल्दी से हमारा ये काम पूरा कर पाया। अदरवाइज पहले हम लोग सोच रहे थे इसको एक दिन बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा अवसर नहीं आया। इसलिए हम सबके ओर से मैं हृदय से सेक्रेटरी जनरल को भी अभिनंदन करना चाहता हूं, उसको रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं सदन के सभी दलों का और सभी सदस्यों का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं कि सदन की महान परंपरा के अनुसार सर्वसम्मति से अध्यक्ष महोदय का निर्वाचन हुआ है। हम सब के लिए ये गौरव का विषय है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के इस लोकतंत्र के मंदिर का उसकी व्यासपीठ पर एक महिला विराजित होकर के इसका पूरा संचालन करके राष्ट्र के सामान्य मानवीय की समस्याओं के समाधान के लिए आपका मार्गदर्शन बहुत मूल्यवान रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, इस सदन के लिए इस बात का भी गर्व है कि आप इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक सामान्य सदस्य से लेकर के
कई दशकों तक सार्वजनिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करते करते इस सदन में पहुंचे और 8 बार इस सदन में सदस्य बनकर के आपका अनुभव इस सदन के सुचारू संचालन में बहुत ही उपकारक होने वाला है। अध्यक्ष महोदय जी, ये 16वीं लोकसभा में एक ऐसा अवसर हमें प्राप्त हुआ है जो पहली लोकसभा का गठन हुआ था, करीब करीब वैसा ही एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है। जब देश में पहली लोकसभा का गठन हुआ, सभी सदस्य पहली बार आए थे। उसके बाद कई लंबे अरसे के बाद ये ऐसे सदन का गठन हुआ है जिसमें करीब 315 सदस्य पहली बार आए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि पुरानी कई परंपराओं को छोड़ करके भी अच्छी नई परंपराओं का आरंभ करते हुए विश्व जिस लोकतंत्र के प्रति आशा की नजर से देख रहा है, वैसा एक नया रूप विश्व के सामने प्रस्तुत करने का अवसर इस सदन को प्राप्त हुआ है। पुरानी महान परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए ये जो नया रक्त आया है, नई ऊर्जा आई है, वो अपने आप में विश्व के सामने एक सशक्त लोकतंत्र उसको प्रस्तुत करने का अवसर ये सदन से बनेगा। ये लोकतंत्र का मंदिर नए सदस्यों के उत्साह और उमंग के कारण ये राष्ट्र के विकास का ऊर्जा का मंदिर भी बन सकता है। और आपकी अध्यक्षता में, आपके मार्गदर्शन में ये सदन अवश्य उस आशा आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सफल होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके नाम में ही वो गुण ऐसे हैं कि सबको मित्रता की अनुभूति होगी, अपनेपन की अनुभूति होगी। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि महाजन येन गतः पंथाः, महाजन जिस राह पर चलते हैं उस राह पर चलना अच्छा होता है। और यहाँ तो महाजन स्वयं विराजित है, तो इस सदन को उस रास्ते पर चलना और अधिक उचित होगा। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आशा अपेक्षाओं के अनुरूप ये पूरा सदन आपके कार्य में सहयोग करते हुए भारत के सामान्य मानवीय की अपेक्षाओं की पूर्ति में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी दलों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जिनके समर्थन के कारण आज सर्वसम्मति से हम इस परंपरा को निभा पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।